नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं संवाददाता रामविलास वैष्णव और जाकिर हुसैन के साथ खबरों की ओर। खबर कोटा से है, जहां एक तरफ राजस्थान के शिक्षा मंत्री संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल है। वर्तमान में जिस तरह हृदय विदारक खौफनाक घटना शिक्षा के मंदिरों से पूरी दुनिया ने देखी, उससे रूह कांप गई। घटनाओं और हादसों के बाद जिस तरह से शासन और प्रशासन के बर्ताव संग बयानबाजी हुई, खासकर मंत्री महोदय वो हादसे के बाद अफसोस जता रहे हैं, लेकिन अफसोस के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्राचीन मथुराधीश मंदिर पाटनपोल कोटा के सामने संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा संभाग के कार्यालय जर्जर व दयनीय स्थिति में है। उप निरीक्षक सुनील कुमार गंगवाल ने बताया कि 25 जुलाई 2025 को सुबह 10:30 बजे करीब सहायक प्रशासनिक अधिकारी महिषा मीणा के ऊपर दीवार का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही अलमारी बीच में थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी ने 2012 में इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया था, लेकिन बजट के अभाव में 140 वर्ष पुरानी बिल्डिंग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजकीय विट्ठल नाथ सदाशिव पाठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्कृत विद्यालय कोटा के प्राचार्य संजय कुमार जैन ने बताया कि विद्यालय भवन वर्षों पुराना है, जो किसी ने दान में दिया था। इसी वर्ष प्रथम तल के शौचालय व छात्रों का आना जाना आदि को बंद करना पड़ा। केवल 2 कमरे में ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी नीचे के कमरे में पढ़ते हैं। विद्यालय में लगभग 95 छात्र हैं, जो पूरे भारत से आते हैं। ऊपर का शौचालय भी बंद कर उसका विकल्प नीचे व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहा है।
नाम सुनील कुमार गंगवाल है। मैं यहाँ पर उप निरीक्षक हूँ और ये संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कोटा संभाग कोटा का कार्यालय है। यहाँ पर ये 140 साल पुरानी बिल्डिंग है लगभग, और यहाँ ये कार्यालय 2003 से संचालित है ना। इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है और इसके बारे में हम डिपार्टमेंट में कलेक्टर साहब को इनको पत्र व्यवहार करते आए हैं और पीडब्ल्यूडी ने ये 2012 में इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया। और जिस दिन टेक्नोलॉजी का हादसा हुआ उसी दिन यहाँ भी एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उनके ऊपर चूना गिरा, प्लास्टर गिरा। वो तो अलमारी बीच में आ गई तो वो सारा उसके ऊपर गिर गया, वरना अगर अलमारी नहीं होती उसकी सीट पीछे होती तो सीधी उसी के ऊपर वो सीमेंट गिरता। और वो गर्भवती भी नहीं, वो बाल बची, चिल्ला करके बची। और उसी समय हमने कर्मचारियों ने मिलके यहाँ जो कार्रवाई की वो आगे हमने लेटर दे दी। अभी फिलहाल कलेक्टर साहब के यहाँ बिल्डिंग के बारे में हमारे साहब भी गए थे कल, तो वहाँ चर्चा चल रही है, आगे वो क्या निर्णय लेंगे। ठीक है, मैं संवाददाता माया खबरों से जाकिर हुसैन। आपका शुभ नाम? मनीषा कुमारी मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। ये प्लास्टर ये जो खुदा हुआ आपके मतलब क्या? हाँ, ये मेरे ऊपर ही गिरा है। अच्छा, कब गिरा था ये? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन? हाँ। अच्छा, कहाँ? सुबह 10:30 बजे गिरा है। अच्छा, और इससे क्या मतलब आपको कुछ मतलब किसी घबराहट बेच? हाँ। अच्छा, कब से हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे मैं 12 साल से हूँ। और अच्छी, आपका नाम? मेरा नाम शांता विजयवर्गीय है। मैं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हूँ और मैं अभी 10 महीने पहले ही यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ का बिल्डिंग को सरकार ने 2012 में ही जर्जर घोषित कर दिया था, लेकिन भवन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम लोग काफ़ी दिनों से यहीं पर हैं। लेकिन हमारी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। हम सुबह घर से आते हैं तो सोच के आते हैं कि पता नहीं वापस घर तक आ भी पाएँ या नहीं आ पाएँ, कभी कहाँ का प्लास्टर गिर रहा है, कभी कहाँ का प्लास्टर गिर रहा है। पिछले सप्ताह ही शुक्रवार को हमारे सहायक कर्मचारी हैं, मतलब सहायक प्रशासनिक अधिकारी मनीषा कुमारी मीणा, जो गर्भवती महिला भी है, तो वो जो ही आकर बैठी थी और अपना मोबाइल पर्स वगैरह रख रही थी, इतनी देर में उसके ऊपर अचानक से प्लास्टर गिरने की जोरदार से आवाज़ आई। तो वो एकदम से घबरा गई और उठ के भागने लगी। इतने में उसका बीपी लो हुआ और हड़बड़ा के मारे वो परेशान होने लगी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उस महिला को संभाला। तो इस तरह से उस महिला की इस जानकारी के बारे में आपने सूचना किसी को मतलब बताई? उस जानकारी के बारे में हम लोगों ने पूरे स्टाफ से लेटर बनाया, सबके हस्ताक्षर करके हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और वहाँ से देखो कार्यालय मतलब अलग जगह शिफ्ट करने के लिए दिखाया है, लेकिन अभी मिला नहीं है। कब दिया था ज्ञापन? ये कल ही दिया है। कल ही दिया? जी। जवाब वगैरह? जवाब अभी उसी चक्कर में उन्होंने हमें एरोड्रम सर्किल के सामने है पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई है, लेकिन उसको हमें अभी आवंटित नहीं किया गया है। मैं संजय कुमार जैन जी, मैं यहाँ पर प्रधानाचार्य हूँ जी। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय टिप्टा कोटा जी। आप कितने समय से यहाँ पर कार्यरत हैं? मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं। अच्छा, ये बिल्डिंग लगभग कितनी पुरानी हो गई? ये लगभग 50 साल से पुरानी बिल्डिंग है ये। अच्छा, तो ये इसके जिम्मेदार कौन है, मतलब जो इसकी रिपेयरिंग वगैरह कराएं विभाग? ये राजकीय बिल्डिंग है जी। ये 1992 से पहले निजी संस्थान की थी और 1992 के बाद में ये राज्याधीन हुई है। तो अब इसमें जो भी आपने मरम्मत के बारे में पूछा है, तो विद्यालय में एक SDMC कमेटी होती है। छोटे मोटे जो रिपेयर होते हैं वो SDMC के माध्यम से हम प्रतिवर्ष करवाते हैं, और बड़ा अगर कोई होता है तो वो फिर विभाग के पास में हम लिखते हैं और समसा आदि से भी हमें उसके बारे में मिलता है। तो इसका पिछली बार सर्वे वगैरह कभी हुआ इसमें? अभी जब से मैं हूँ तब से तो नहीं हुआ। 2005 से कोई मतलब देखने नहीं आया इसको? 2005 की नहीं बता सकता हूँ, 20 के बाद में तो नहीं आया। 2020 के बाद में कोई देखने नहीं आया? जी जी। और पिछले साल इसकी स्थिति सही थी? हाँ, इसकी स्थिति अच्छी थी। तो इस साल क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? इस साल में अभी जी, पहले जब बरसात बरसी तब कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जब बरसात बरस रही, लगातार बरस रही है, तो कुछ कमरे टपकने लगे हैं। ऊपर के जो 2 कमरे हैं
उनमें उसकी कुछ प्लास्टर, छत का प्लास्टर भी गिरने लग गया है। हाँ जी। और प्रयोगशाला जो हमारी है उसका भी वो टपक रही है। हमने अभी वहाँ पर बिल्कुल छात्र बिठाना बंद कर दिए हैं। हाँ। हम बराबर छात्रों को निर्देश दे दिए हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं आए हैं। डोरी लगा दी है, डोरी भी लगा दी हमने, और कक्षा अध्यापकों को भी इस बात के लिए विशेष निर्देश दे दिए हैं कि वह बराबर इसका ध्यान रखें और बच्चों को वहाँ जाने के लिए पाबंद करें। अभी अभी जो बरसात निरंतर हो रही है तो हमारा जो शौचालय, मूत्रालय और जल मंदिर है वहाँ पर भी वो दीवार से 2-3 इंच आगे खिसक गया है, दरार आ गई है, उसको बंद कर दिया तो है। उसको भी हमने बंद कर दिया है। और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था हमारे पास में अभी यहाँ पर जो DCM के द्वारा जो बनाए गए थे वो अधूरे थे। मेरा मतलब ये है कि इस बिल्डिंग के मतलब बैठाने लायक है कि नहीं है, यूँ आपके हिसाब से कैसा लगता है आपको? भाई इसकी चेकिंग तो होना चाहिए ना सर? जी, इसके सर्वे के लिए हमने आज ही संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी महोदय जी को और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी को पत्र लिखा है कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो इसका एक बार सर्वे जरूर किया जाना चाहिए। हाँ, ऊपर भी 2 कमरे काम में ले रहे हैं और ये कमरा काम में नहीं ले पा रहे। हाँ, वो एक तो कंप्यूटर लैब जो है वो कमरा काम में नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ से वो छत पे से निकल रहे हैं, और एक जो कक्षा बैठती है उस कक्ष को भी हमने पूरी तरह बंद कर दिया है। तो लीजिए, हम आपको ये जो विठलनाथ विद्यालय है टिप्टा में, यहाँ की रिपोर्ट दी है, और इस बारे में हम यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे मिले हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ कमरे बैठने लायक हैं, कुछ कमरे नहीं हैं, तो इसकी जांच विभाग द्वारा भी होनी चाहिए। और बच्चों की संख्या लगभग 95 के लगभग है, तो इसकी व्यवस्था भी अगर हो जाए तो दूसरी जगह हो जाए तो वहाँ भी हो जाए। इस बारे में क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही, बालकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है, और बालकों की सुरक्षा सबसे प्रमुख है। हमारे विभाग द्वारा भी ये बताया गया है। अभी आयुक्ता महोदया ने हमारी VC ली थी, उसमें भी ये बताया कि बालकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। उसके अर्थ हमने बालकों को वहाँ बैठाना बिल्कुल बंद कर दिया है, चूँकि ये विद्यालय संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत शिक्षा का विद्यालय है, तो पूरे देश से यहाँ पर बालक पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ से आते हैं? यहाँ बम्बई से है, यूपी से है, MP से है, राजस्थान से है, कर्नाटका से है, वहाँ से दूर दूर से यहाँ क्या क्या शिक्षा देते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम संस्कृत शिक्षा के माध्यम से कक्षा 2 से संस्कृत हमारे विषय चलता है, और 11वीं और 12वीं में ज्योतिष भी पढ़ाया जाता है और दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया जाता है। दर्शन शास्त्र में जैन दर्शन है जो यहाँ पर विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, और उस दर्शन को पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए पूरे देश से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं। अभी 2 साल पहले ही पूरे राजस्थान में अचल जैन, उसने पूरा टॉप किया था, पूरा राजस्थान टॉप किया था इस विद्यालय से। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। ज्योतिष के लिए भी यहाँ पर कर्मकांड की वगैरह सारी व्यवस्था की जाती है, और अभी संस्कृत शिक्षा ने एक वेद विद्यालय देवली कला में खोला है, जहां पर बालकों को कर्मकांड और प्राचीन संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा। वह एक आवासीय विद्यालय है। पूरा कोटा संभाग के जितने भी शिक्षक हैं वो सारे के सारे को निर्देश दिए गए हैं तो वह वेद विद्यालय के लिए बालकों का चयन करके उनको प्रोत्साहित करके उसमें प्रवेश दिलावे ताकि हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके। अभी आप कह रहे थे कि ये कोई सर्वे में आ गया है, कोई कुछ बने पार्किंग वगैरह कुछ ऐसा बता रहे थे? जी, अभी यहाँ पर जो मथुराधीश जी का मंदिर है बाकी काफ़ी प्राचीन है, तो उसका एक कॉरिडोर बनने वाला है। तो समाचार पत्रों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि ये विद्यालय भी उसी के उसमें परिसीमन में आने वाला है। हिसाब से तो गवर्नमेंट को नई बिल्डिंग जरूर उपलब्ध बहुत जरूरी है, और नई बिल्डिंग पुरानी भी हो गई है, तो यदि नई बिल्डिंग बनाई जाए तो बालकों की सुरक्षा के हिसाब से। ऊपर के कमरे में थोड़ा खतरा है, लग रहा है। जी, खतरा है। हमने उसमें बच्चों को बिठाने के लिए बिल्कुल कर दिया है और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी व्यवस्था आप विशेष तौर से जल्दी से करें सर, हम तो यही निवेदन करेंगे। जी जी। और माया खबरों की न्यूज़ चैनल से जाकिर हुसैन के साथ कोटा संवाददाता रामविलास वैष्णव की खास रिपोर्ट।